द्रोण आचार्य की मृत्यु के बाद कौरव दल के मुख्य सेनापति कर्ण बने। कर्ण आरंभ से ही अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे और पड़ते भी क्यों ना, क्योंकि जिसकी पूरी उम्र इसी इंतजार में बीत गई थी कि कब अर्जुन से आमने सामने का मुकाबला हो। कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन का वध ही था। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करना चाहते थे और इसके लिए कर्ण ये भी भूल गए कि अर्जुन उनका छोटा भाई है। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का जीतना मुश्किल था। युद्ध में अर्जुन के हर बाण का जवाब कर्ण दे रहे थे। अर्जुन वध के लिए कर्ण ने वैष्णव अस्त्र का भी प्रयोग किया, नाग अस्त्र का भी प्रयोग किया और भी बहुत अस्त्र थे जिनका प्रयोग कर्ण ने किया, जिससे अर्जुन विचलित हो गए थे। कर्ण की वीरता अर्जुन पर भारी पड़ रही थी। कृष्ण भगवान भी स्वयं कर्ण की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कर्ण की जमकर तारीफ की, क्योंकि कर्ण बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। कर्ण को पता था कि उसका अंत समय करीब है, फिर भी वह विचलित नहीं था। वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा था। कर्ण जैसा वीर बनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। भगवान उस समय निष्पक्ष थे जब वे कर्ण की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि कर्ण अदम्य वीरता का परिचय दे रहा था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के पास दिव्यास्त्रों की कमी थी, परंतु अर्जुन दिव्यास्त्रों के दम पर यह युद्ध नहीं जीतना चाहते थे। इसलिए अर्जुन वो दिव्यास्त्र कर्ण पर नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कि कर्ण की मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये जीत अर्जुन की नहीं दिव्यास्त्रों की जीत होती। परंतु कर्ण को ऐसे हराना मुश्किल था। ये कृष्ण जी भी अच्छी तरह जानते थे। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब उसकी मदद के लिए अगर दूसरा रथ आ गया होता तब भी शायद परिणाम कुछ और होता। लेकिन उस समय कर्ण अपनी मंत्र शक्ति को भूल चुके थे, जो कि एक श्राप के कारण हुआ था। यह तो भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह जानते थे कि सामान्य युद्ध द्वारा कर्ण पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि कर्ण स्वयं बहुत बड़ा शूरवीर और पराक्रमी था। यह भगवान कृष्ण ने भी स्वयं माना है। अर्जुन और कर्ण युद्ध कर रहे थे। जब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 25 हाथ पीछे और कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ 5 हाथ पीछे चला जाता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य धन्य, वाह वाह। तब अर्जुन झुंझला कर बोला, केशव, क्या आप कर्ण का पक्ष ले रहे हो? मैंने उसका रथ 25 हाथ पीछे धकेल दिया और उसने मेरा रथ मात्र 5 हाथ पीछे धकेला, फिर भी आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और उसके सारथी का वजन है, जबकि तुम्हारे रथ पर तुम और ब्रह्मांड का भार लिए हुए मैं तथा रथ की पताका पर स्वयं हनुमान विराजमान है, और तब भी वह तुम्हारे रथ को 5 हाथ पीछे धकेल दे रहा है। इसी कारण वह प्रशंसा का पात्र है। आखिरकार युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु उनकी दानवीरता, पराक्रम और शौर्य ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।